नॉर्मल उदासी है या फिर डिप्रेशन है, उसमें हम बुनियादी फ़र्क को नहीं समझ पा रहे। क्या ये सेम कैफियत है? अगर एक ही नौयत मुसलसल 2 हफ्तों तक या उससे ज्यादा एक ही पैटर्न पे चलती रहे तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन की स्टार्टिंग कौन सी वो अलामात हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम इसको आम उदासी का नाम दे देते हैं? नींद का ना होना या बहुत ज्यादा नींद का आना, ठीक है। उदासी महसूस करना, रोजमर्रा के कामों में दिलचस्पी ना लेना। एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है? क्या आम परेशानी और एंजाइटी में बुनियादी फ़र्क क्या है? एंजाइटी को अगर हम देखते हैं तो वो बेचैनी, और बेचैनी को अगर हम नॉर्मलाइज होके देखें तो वो कभी कभी अच्छी भी होती है। एंजाइटी क्या डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप की एंजाइटी होती है या एक ही तरह की है? सिम्टम्स सेम होंगे, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है। देखिए जैसे अगर एक इंसान को लोगों में जो है वो लोगों के अंदर जाने में, उनसे बात करने में बेचैनी या एंजाइटी होती है, या इंटरव्यू देते हुए होती है, या लिफ्ट में जाते हुए होती है, तो ये चीजें जो होती है ना फिर स्पेसिफाइड है। शॉर्टकट की तरफ नहीं जाए, जितना आपसे हो सकता है उतना आप काम करें। सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा फ़ैज़ा गर्देज़ी और एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के हवाले से, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन क्या एक आम उदासी और डिप्रेशन में कोई बुनियादी फ़र्क है या फिर ये एक सेम कैफ़ियत है? क्योंकि हम देखते हैं जो लोग डिप्रेशन में हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे वर्क नहीं कर पा रहे जिस तरह एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन ना सिर्फ आपके रवैये, आपके जज्बात, बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब करके रख देता है। ऐसा क्यों है और हमारा मुआशरा इस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं देख रहा? इसी हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नबीला मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना शॉर्ट तारुफ करवा दें। आप कहाँ से हैं, आपने एजुकेशन कहाँ से ली और किस हॉस्पिटल को भी आप डील कर रही हैं? इस हवाले से एक छोटा सा तारुफ। बेसिकली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ और लास्ट 15 ईयर से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और एजुकेशन मेरी एमएस है, एक्सपर्टीज मेरी क्लिनिकल डिप्रेशन, माइंड पे, रिलेशनशिप पे, और उसके अलावा टेस्टिंग पे, जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है माइंड पे, आप जो है वर्कआउट करते हैं, उस सब पे मेरी एक्सपर्टीज है। एडिक्शन में भी मेरी एक्सपर्टीज है, उसकी असेसमेंट, बिहेवियर थेरेपी हो गई, इन चीजों में मैं जो काम करती हूँ। सही। और कौन से हॉस्पिटल में करंटली आप डीलिंग कर रहे हैं? बेसिकली आई एम रनिंग अ फीमेल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के ऊपर है। ठीक है। और उसमें हमारे पास जो है डिप्रेशन के साथ भी आती है, एंजाइटी के साथ भी आती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ भी आती है, ठीक है, एडिक्शन के साथ भी आती है, और उसके अलावा 2 बीमारियों के एक साथ हो जाने के साथ भी हमारे पास आती है। ठीक है। तो द न्यू इंसेप्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर के नेम से हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर रन कर रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली वुमेन फोकस है। सही। यहाँ पे एक बहुत ही आम सवाल है कि आजकल जो नॉर्मल उदासी है या फिर डिप्रेशन है, उसमें हम बुनियादी फ़र्क को नहीं समझ पा रहे। क्या ये सेम कैफियत है या इनमें कुछ डिफरेंस है? और अगर डिफरेंस है तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे? इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है ना डिप्रेशन के वर्ड की, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसी बात होती है तो उसमें नॉर्मली कह देते हैं मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ, या तुम तो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन खुद एक बहुत बड़ा वर्ड है। अगर हम नॉर्मल उदासी की और डिप्रेशन की बात कर लें तो उदासी तो हम देख लेते हैं कि किसी भी सिचुएशन की बेस पे आ सकती है। नाकामी हो जाना, इंटरव्यू का जो है वो कामयाब ना होना, बिल्कुल, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है वो फॉर द टाइम बीइंग होती है, जो कि नॉर्मली अल्लाह ताला की तरफ से एक जज्बा हमारे अंदर दिया गया है कि किसी भी सिचुएशन के रिएक्शन में या एक्शन में वो रवैया या वो आपका बिहेवियर, मूड सामने आ जाता है, तो उसे हम नॉर्मल उदासी की तरफ लेके जाते हैं, जो कि फॉर द टाइम बीइंग हैंडल भी कर लेते हैं और सलाहियत भी होती है। ठीक है। लेकिन अगर एक ही नौयत मुसलसल 2 हफ्तों तक या उससे ज्यादा एक ही पैटर्न पे चलती रहे तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन बहुत देर पा होता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है। उदासी बढ़ती जाती है, डीलिंग कम हो जाती है, तो ये बेसिक जो है वो डिफरेंस है। लाइक मतलब जो एक तो हमारी कोई भी कैफियत हो जाए, जिसमें आपने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम में फेल हो गए
तो हम चंद घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए हम उदास होते हैं, सबसे अलग हो जाते हैं, तो वो एक चीज समझ आती है। लेकिन अगर देर तक हम उसी कैफियत में चले गए हैं और हम उस नॉर्मल माहौल को डील ही नहीं कर पा रहे, तो वो एक डिप्रेशन की अलामत है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि डिप्रेशन की स्टार्टिंग कौन सी वो अलामात है जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और हम इसको आम उदासी का नाम दे देते हैं? इसमें कुछ अलामात हैं जिसपे हम फोकस कर सकते हैं कि हाँ, अब डिप्रेशन का जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम ये कहते हैं कि भूख का ना लगना या बहुत ज्यादा लगना, नींद का ना होना या बहुत ज्यादा नींद का आ जाना, उदासी महसूस करना, रोजमर्रा के कामों में दिलचस्पी ना लेना, और उसके अलावा खुदकुशी के ख्यालात आ जाना, अपने आप को कमतर समझना और अपने आप को नकारा समझना, बॉडी को अगर हम देख लें तो हर वक्त थके थके रहना, सोच भी थकी थकी रहना, आंखों की गिरद आप उनके देखिए कि हल्के होंगे, कलर जो है वो पेल हो चुका हुआ होगा, और अकेला रहना ज्यादा पसंद करना, लोगों के साथ शेयर ना करना, आइसोलेशन की तरफ जाना यानी अकेलेपन की तरफ, ज्यादातर कोशिश ये करना कि कमरे की हद तक महदूद रहें या उस जगह पे महदूद रहें जहाँ पे किसी के साथ इंटरेक्शन हो ही ना पाए, बात करने में दुश्वारी होना। उसके अलावा जो नॉर्मल फैसले होते हैं जो अपनी जिंदगी के हवाले से किए जाते हैं छोटे मोटे, उसमें दिक्कत आना, और जब आप बात करेंगे आप ये देखेंगे कि वो इंसान बहुत सोच समझ के और बहुत डिले करते हुए वो बात करेगा, और उसके रोना बहुत ज्यादा आना, क्राइंग स्पेल्स होंगे लेकिन वजह आपको नहीं पता चलेगी कि क्यों क्राइंग स्पेल्स हो रहे हैं। ठीक है। बात करते करते साथ साथ बात करना और साथ साथ रोना आना, तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि इंडिकेटर्स हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो गए। सही। तो इसके लिए सिर्फ क्या हम अद्वियात के जरिए ही इलाज कर सकते हैं या नॉर्मल थेरेपी और मुआशरे का ताउन भी इसके लिए जरूरी है? अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि उदासी जो है वो एक नॉर्मल जज्बा है जिसको हम डील भी कर सकते हैं, तो इसको हम 3 कैटेगरीज में ले जाएंगे। एक जो है वो नॉर्मल उदासी है, एक उससे बढ़कर यानी थोड़ी सी और ज्यादा, माइल्ड थोड़ी, मॉडरेट उससे ज्यादा, और सिवियर बहुत ज्यादा। माइल्ड में ये चीज होती है कि उस पे आप किसी के साथ बात करते हैं, कोई राइट पर्सन होता है, सिचुएशन सामने रखते हैं, वहां पे वो डीलिंग होना शुरू होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो पर्सन है या इंसान है उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता है और काफी हद तक निकल भी आता है और डील कर लेता है। सही। मॉडरेट पे ये होता है कि वो सिम्टम्स में आया, वो इनिशियल स्टेट पे है, उससे वो चीजें हैंडल नहीं हो पा रही, वो फिर किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएगा, साइकोथेरेपी लेगा जिसमें सीबीटी है, और उसके अलावा थिंकिंग पैटर्न के ऊपर है, मूड स्विंग्स के ऊपर होता है, और उसके ऊपर हो जाएगा और वो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेगा। ठीक है। वो सेशंस फिर डिवाइड होते हैं, जैसे मंथ में 4 सेशंस हो गए, 2 सेशंस हो गए, या फिर नीड बेस पे हम उन चीजों को लेके चलते हैं। उससे भी काफी हद तक जो है वो एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, 3 मंथ्स लगेंगे, 4 मंथ्स लगेंगे, तो उसमें वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है, सिचुएशन से भी बाहर निकल आ जाता है। उसके बाद हम सिवियरिटी की बात करेंगे। सिवियरिटी में हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखेंगे, जिसमें हम क्लिनिकल डिप्रेशन हम कहेंगे। ठीक है। क्लिनिकल डिप्रेशन के अंदर ना पेशेंट खुद डील कर सकता है, ना पेशेंट साइकोथेरेपी, उससे सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी हेल्प कर सकती है, उसके साथ उसको मेडिकेशन की हेल्प जरूरत होती है, क्योंकि क्लिनिकल डिप्रेशन के अंदर ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, हमारे इमोशंस के जो केमिकल्स होते हैं, वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज होते हैं। ठीक है। उन केमिकल्स को बेहतर स्टेट पे लाने के लिए मेडिकेशन हेल्प करती है। सही। इनिशियल स्टेज में मेडिकेशन जाती है, अगर नीड होती है तो वो इन पेशेंट यानी उनको एडमिट कर लिया जाता है पेशेंट को, ताकि उनको सुपरवाइज मेडिकेशन दे सके, और उसके बाद साथ साथ साइकोथेरेपी भी चलती रहती है। ये जो एक अमल है ये तकरीबन 4 to 5 मंथ्स का होता है। तो इससे फिर हम सिवियरिटी की तरफ जाते हैं, और ये एक बेसिकली ट्रीटमेंट प्लान होता है। सही। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारे घर वाले रिश्तेदार होते हैं, वो इस चीज में आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं कि आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाए? सबसे पहले तो एक गुड लिसनर बने। अगर एक इंसान, एक बंदा या एक लड़की आपको अकेले बैठे हुए नजर आ रही है, तो कम से कम आप उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर वो खुद से कुछ कहना चाह रही है या बात करना चाह रही है, तो आप उसे मुकम्मल वक्त दें, उसे मुकम्मल तौर पे सुने, और बीच में इंटरप्ट ना करें जब तक कि वो अपनी बात को कंप्लीट ना कर ले। ऐसे वर्ड्स से बिल्कुल एहतियात करें, क्योंकि हम लोगों ने इसे बहुत प्रैक्टिस कर ली है कि हम ये कहते हैं चलो चलो खुश हो जाओ, खैर है, ठीक हो जाएगा, निकल आओ डिप्रेशन से, क्या तुम डिप्रेशन में बैठी हुई हो, अकेले बैठी हुई हो, चलो ठीक है अपना टाइम लो, स्पेंड करो, या आपने उसको इग्नोर कर देना। या अगर कोई ऐसा इंसान है जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद आप उससे खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर ये भी है कि अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो मैं भी कांटेक्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज है, बहुत। और मैं तो हमेशा इस वर्ड से मुझे कुछ
पर्सनली ही एक क्वेश्चन मार्क होता है कि जो स्पेस सही। दे रहे हैं, हाँ हाँ। आप क्यों स्पेस दे रहे हैं, एक आप एक इनिशिएटली आप ट्राई करें। हम्म। तो इस तरह के अगर क्लाइंट्स हो या इस तरह का पर्सन हो तो आप उसके साथ इन टच रहें। अगर आपके घर के अंदर कुछ इस तरह से है, इन टच उससे मुकम्मल तौर पे सुने। हाँ, और उसे कभी कभी आप आंसर ना करें, आप उसे मुकम्मल तौर पे सुने जिस हद तक वो जो है बोलना चाह रहा है। और उसमें फिर उसमें कुछ ऐसे अल्फाज जो होते हैं उससे गुरेज करें जिसमें आप उसे कहते हैं हाँ तुम्हें तो ख्यालात आ रहे होंगे उल्टे सीधे, तुमने तो यही तमाशा लगाया हुआ है। आप उसे पूरा हौसला दें कि हम तुम्हारे साथ हैं। एक जो ये वर्ड है ना कि हम तुम्हारे साथ हैं या मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक तो इसको ऑन करें और ऑन करने के बाद उसके साथ खड़े हों। सही। ताकि उसको ये एहसास हो सके कि मैं नकारा नहीं हूँ, मेरे साथ ये कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, आप उसे छोटी मोटी एक्टिविटीज की तरफ लेके आ सकते हैं, बहुत माइनर एक्टिविटीज जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ गेट टुगेदर्स में उसको थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश करें, वॉक का उसके साथ प्लान कर लें। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिटेशन होती हैं वो उसको करवाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज की तरफ लेके आ जाए। उसके अलावा अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नमाज जो है वो बेहतरीन आप कह लें कि हीलिंग प्रोसेस होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, घर में हम इस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। सही। बट इन केस अगर ये 1 वीक 2 वीक से ज्यादा हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई स्टेप की तरफ नहीं जा रहे जो कि एक हैप्पीनेस की है या इम्प्रूवमेंट की है, या मरीज वापस आहिस्ता आहिस्ता या क्लाइंट वापस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन को देखना शुरू हो गया है, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फौरन से पहले प्रोफेशनल हेल्प लें लाजमी, ताकि उसको हम बड़े जो है ना डिजास्टर से बचा सकें। ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? और यहाँ पे एक सवाल ये भी ऐड करूंगी, क्या डिप्रेशन में आप जिस तरह कह रही हैं कि बोलना वगैरह छोड़ देते हैं, क्या डिप्रेशन में गुस्से का बढ़ जाना भी एक अलामत हो सकती है? इनिशियल अलामत होती है, बहुत इनिशियल स्टेट के ऊपर कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो शायद वर्बल कर ले, थोड़ी देर के बाद फिर शायद फिजिकल हो जाए। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली डिप्रेशन की बात करूं तो ये एक खामोश मौत है। ठीक है, अगर हम इसको बहुत डीपली देखें, क्योंकि ये बहुत डीपली जाती है सही डिप्रेशन। और उसमें आप ये चीज भी देखें कि सुसाइड की इतना खतरनाक है कि सुसाइड की तरफ भी जो है वो एक इंसान जा सकता है। सही। और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको कॉन्टिन्यूसली कहेगा। हम डिप्रेशन में एक बात करते हैं कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी मरीज आपको ये कहना शुरू कर दे कि मेरा अब ना किसी के साथ बैठने को दिल नहीं कर रहा, खुद मेरा दिल करता है कि मैं खुद को मार लूं, ये दुनिया तो मेरे लिए बेकार है। अगर वो इस किस्म की स्टेटमेंट देना शुरू कर दे या ये कहे कि मेरा तो अकेला रहने को दिल करता है, मैं तुम लोगों के साथ बैठ नहीं सकता, मुझसे दूर रहो, सही, तो उस टाइम पे उसे आपने अकेला नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर ये बहुत देर पा रही तो वो फिर खामोश सुसाइडल चीज की तरफ चली जाती है और वो सामने नहीं होती। वो फिर आपको बहुत बाद में पता चलता है कि एक इंसान अपनी जान की बाजी हार चुका होता है और फिर हम ये बात कर रहे होते हैं कि आई विश हम उसको सुन लेते, आई विश हम उसके साथ बैठ जाते। तो उसके बाद फिर तो उससे बेहतर यही है कि इनिशियल जितना ये खतरनाक है तो उसको उन्हीं इनिशियल स्टेट के ऊपर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना, तो काफी हद तक इस चीजों को जो है ना वो मैनेज किया। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक ये भी सवाल है कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग दिखावे के तौर पे हंस भी रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर से किसी घुटन का शिकार होते हैं। वो बात करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो दिखाने के लिए सबको कि आई एम ओके, वो बात भी कर रहा होता है, वो नॉर्मल जॉब पे भी जा रहा होगा, वो सब कुछ कर रहा होगा। तो ऐसे शख्स को जो इलाज से हिचकिचा रहा है और ये बताना नहीं चाह रहा कि वो डिप्रेशन में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फोकस करें, ऑब्जर्व करें। अगर वो हंस रहा है, वो बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो डिप्रेशन की तो अलामत है वो तो नजर आना शुरू हो जाएगी, वो ढकी छुपी नहीं होती। आप देखिए, वो लॉस्ट होगा इंसान, वो इंटरेक्ट कम करेगा, वो आई कांटेक्ट कम करेगा, वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो जो डिसाइड कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें उसने अपना फैसला सुनाना है वो नहीं सुना पाएगा। उसको वो आई कांटेक्ट भी आपसे मेंटेन नहीं करेगा। उसके अलावा आप की फिजिक देख लेंगे, या तो वो बहुत वीक हो चुका होता है, तो फेस से आपको थकन उसकी महसूस होती है। सही। वो उसकी एक अलामत ये भी है कि अगर आप उससे इंटरेक्ट करें तो वो कहेगा नहीं मैं सो रहा हूँ, मैं आज नहीं मिलूंगा, मैं कम, वो डिले करता जाएगा। ये ना कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि ऑन एंड ऑफ ना आपको नजर आना शुरू हो जाता है। बेशक आपके सामने वो कितनी देर हंस रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये कंसिस्टेंट रहता है, यानी हम जो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें ना कि कोई अगर मैनिपुलेट कर रहा है या कोई वैसे ही नॉर्मलाइज चीजों को लेके चल रहा है तो वो भी नजर आ जाता है। और दूसरा, कंसिस्टेंसी देखें, एक ही रवैये में, एक ही थॉट में, एक ही बात में 2 वीक्स 3 वीक्स तक वो रहे तो फिर आप समझ लेंगे दिस इज अलार्मिंग।
सही। नर्वस प्रॉब्लम। ठीक है, मेरा सेकंड टॉपिक यहाँ पे एंजाइटी के हवाले से भी है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, क्या आम परेशानी और एंजाइटी में बुनियादी फ़र्क क्या है? अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट ऐसे ले लेते हैं कि एक एंजाइटी और जो डिप्रेशन है ओवरलैप करते हैं, सही है। क्योंकि अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। ठीक है। डिप्रेशन की बात करते हैं तो पास्ट से है। related ठीक है। और हम दरमियान में खड़े, तो ये ओवरलैप। ठीक है। एंजाइटी को अगर हम देखते हैं तो वो बेचैनी, और बेचैनी को अगर हम नॉर्मलाइज होके देखें तो वो कभी कभी अच्छी भी होती है। यानी आपने कोई काम कंप्लीट करना है और आप बेचैन हो रहे हैं, और वो बेचैनी आपको काम कंप्लीट करने की तरफ धक्का दे रही है, मोटिवेट कर रही है, काम कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी चीज है, anxiety है, अच्छा स्ट्रेस है या अच्छी एंजाइटी है, इस चीज को लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर हम एंजाइटी को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लें, डिसऑर्डर की तरफ देख लें, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो एंजाइटी अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में असरअंदाज होना शुरू हो गई है, या आपको असरअंदाज कर रही है, या आपकी वजह से असरअंदाज हो रही है, तो इट्स मीन कि ये एक डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। डिसऑर्डर में अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर स्पेसिफाइड हैं बहुत सारे, जिसमें हम बात कर लेते हैं जनरलाइज एंजाइटी है, जिसमें हर चीज से ही रिलेटेड एंजाइटी रहेगी, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी। स्पेसिफाइड हो जाएगी, स्पेसिफाइड किसी इवेंट से रिलेटेड, इंसिडेंट से रिलेटेड, किसी वाक्य से रिलेटेड, ट्रॉमा से रिलेटेड, वो फिर एक स्पेसिफाइड हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर हम डीपली बात करें तो ये बहुत एक लंबा टॉपिक बन जाता है। सही। अच्छा, यहाँ पे एंजाइटी क्या डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप की एंजाइटी होती है या ये एक ही तरह की है? देखिए, अगर सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो एंजाइटी है वो सब में ही होती है। ठीक है। अगर हम स्पेसिफाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंशिएट करती है, सिम्टम्स सेम होंगे, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस जो है ना वो मैटर करेगी। ठीक है। लेकिन जैसे अगर एक इंसान को लोगों में जो है वो लोगों के अंदर जाने में, उनसे बात करने में बेचैनी या एंजाइटी होती है, या इंटरव्यू देते हुए होती है, या लिफ्ट में जाते हुए होती है, तो ये चीजें जो होती है ना फिर स्पेसिफाइड है। सही। तो ये जो एंजाइटी है, लाइक ये डिप्रेशन की तरह मेरे ख्याल से खतरनाक चीज नहीं है, या वो इतनी ज्यादा आपकी जिंदगी को डैमेज नहीं करती। तो एंजाइटी किस तरह से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी या हमारे बिहेवियर को जो है वो हिट करती है? वो हमारी रोजमर्रा की बिहेवियर को, अच्छा डिप्रेशन का ये है कि वो भी खुद से मतलब अफेक्ट होती है, लेकिन एंजाइटी का ही आप खुद अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। उससे लोग नहीं अफेक्ट होते हैं, ज्यादा आप खुद अफेक्ट हो रहे होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। एंजाइटी के जो पर्सन होते हैं, आपने इनको देखा होगा कि वो एक जगह ना सुकून से बैठा नहीं जाता उनसे, वो आपको कहीं ना कहीं चलते फिरते या किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में, थॉट कॉन्फ्लिक्ट्स में, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, वो टांग बहुत ज्यादा हिला रहे होंगे, इस तरह से हाथ बहुत ज्यादा हिला रहे होंगे, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ये उन्हें लगता है कि वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम, दुश्वारी आ रही होती है। इस तरह की कुछ ऐसी अलामत होती है। सोच का बहुत ज्यादा आना, इतनी ज्यादा सोच होती है कि वो एंड पे नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे होते हैं, यानी वो सोच रहे थे और उनको आगे लगता है बस सब कुछ हो जाएगा। डिप्रेशन नहीं होता ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, एंजाइटी में होता है अब कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स का आना एंजाइटी है, और वो कंट्रोल में ही नहीं आते, वो फिर डील नहीं कर पाते उसमें। फिर ये है कि हम इसके बहुत सारी वजूहात की तरफ अगर हम चले जाएं तो उसमें ये होता है कि जी एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो प्रिपरेशन नहीं की और एंजाइटी में आ गए, घबराहट में आ गए, नींद नहीं आ रही है। डिप्रेशन में नींद बहुत ज्यादा आ रही होती है, ठीक है, या बहुत कम आ रही होती है। इसमें बिल्कुल नींद ही नहीं आती, ठीक है, इसमें बिल्कुल भूख ही नहीं लगती, या अगर लगती है तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो एंजाइटी में बहुत ज्यादा मतलब ओवर ईटिंग कर रहे थे, बिंज ईटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, चलने फिरने में उनको मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट, स्वेटिंग आ जाना, इस तरह की मतलब जो मेजर जो है वो अलामत। ठीक है। एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाए जा सकते हैं? क्या डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है या आप इसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? इसको इनिशियल स्टेट में तो खुद से कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके अलावा जो है अगर ये अनकंट्रोलेबल है तो फिर ये मेडिकेशन के थ्रू, जैसे हम अभी डिप्रेशन की बात करें थे, अगर ये बहुत ज्यादा देर पा रहती है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, यानी टाइम भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे और बहुत सारी चीजें गलत होती जा रही हैं, तो उसमें फिर हम जो है वो कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जो है वो आप कोऑर्डिनेशन करें। एंजाइटी से रिलेटेड और भी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हाथों का बार बार धोना, सही,
इस तरह की कुंडियों को बार बार चेक करना, सही, इस तरह की चीजें भी फिर आगे जो है वो वहम आना किसी आ चीज जाता का। है। ठीक है। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके जहाँ पे हम ये कहते हैं कि मेडिकेशन और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना सही। और साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो सेशंस की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, साइकेट्रिस्ट की तरफ जाने को लोग एक आर भी समझते हैं कि हम शायद पागल हो गए हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अब तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है कि उसमें जिस तरह हम कहते हैं कि जिस्मानी बीमारी है और आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो इसी तरह हम कहते हैं कि दिमाग की भी बीमारी है, उस पे भी हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हम कंपेयर कर देते हैं कि पागल है कि साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन ये चीज है कि पागल को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत डिफरेंशिएट है, बहुत डिफरेंट है कि उसमें, लेकिन इलाज उसी का होता है जो डिस्टर्बेंस आ रही होती है माइंड के अंदर। बेसिकली हम इसे पागलपन नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि ब्रेन की न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो है वो इम्बैलेंस हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें या किसी सिचुएशन की वजह से, लेकिन मैनेजेबल है, बेहतर हो सकता है, इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आ सकता है। तो इसको अगर हम इस पर्सपेक्टिव पे देखते हैं ना, तो फिर इस एलिमेंट को हम पीछे ही कर देंगे कि पागल है, सही, फिर हम हमारे कदम बढ़ेंगे साइकेट्रिस्ट की तरफ जाने पे। इसमें मैं ये चाहूंगी कि यंग जनरेशन है जो डिप्रेशन में या एंजाइटी का शिकार है, उनको एक आखिरी आप पैगाम देते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें तो सबसे पहले है कि खुद को आप तस्लीम करें, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएं, जितना आपसे हो सकता है उतना आप काम करें, सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते, खुद को कंपेयर करना छोड़ दें, जो आप हैं वो कोई और नहीं है, सही, छोटे छोटे काम आप जितना टाइम लेके लगाते हैं, अगर आपको ये लगता है कि इतने टाइम में मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप उसको उतने टाइम पे करें। देयर इज नो नीड कि 4 कामों को आप एक साथ कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे जो होते हैं, लोग होते हैं जिनको 4 काम एक साथ करने की आदत होती है और उसमें कंफर्टेबल होते हैं, तो जो इंसान जिस चीज के अंदर कंफर्टेबल है वो उसको उस तरीके से करे, क्योंकि अगर हम दूसरे को देखना शुरू कर देंगे तो वो चीज जो है खराब हो जाएगी। टाइम को मैनेज करें, जितने आप टाइम को मैनेज कर लेंगे उतना आपका एंजाइटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा। सेकंड चीज ये है कि अगर आपको कोई एंजाइटी के सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। डीप ब्रीदिंग इतनी बेस्ट टेक्निक है जो कि आपको एंजाइटी से हीलिंग की तरफ ले आएगी। सही। और पहले 5 मिनट से लेके 10 मिनट्स वैसे तो हम अगर ओवरऑल करें तो 15 मिनट, ठीक है, लेकिन 5 to 10 मिनट्स में सिचुएशन आपके अपने कंट्रोल में है, ठीक है, उसी टाइम आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट्स के बाद वो एंजाइटी या वो कोई भी सिचुएशन आपके अपने ऊपर है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस ये चीज है। दूसरा ये है कि एक ग्राउंड टेक्निक है, ग्राउंड टेक्निक भी बहुत अच्छी है। इसमें ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट्स लगते हैं। सही। उसमें आपने अपने सेंसेस को बेसिकली यूज करना है। आपके देखने का सेंस, सूंघने का है, टच करने का है और स्मेल करने का है, ये वाले जो है आपने करने। अपने रूम के अंदर आप देखने कोई 10 जो चीजें हैं उनको देखने जिन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप 5 को देखें, आप सुन सकते हैं। 3 को आप ये चीज देखिए कि आप उसको स्मेल कर सकते हैं। 1 को आप देखिए जिसको आप टेक्सचर है उसको फील कर सकते हैं। तो आपकी जो एंजाइटी एक्सट्रीम पे है ना, वो आपकी मैनेजेबल सिचुएशन पे आती है। सही। आपकी जो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होना शुरू हो जाती है, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। सही। टाइम दे, उस टाइम पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। एंजाइटी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो आगे जाके नुकसान ही देते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर बाद में हम कहते हैं कि हमसे क्या, कौन सा डिसीजन हमने लिया, चीजें करी। उसमें हमें बेसिकली इसको हमने थोड़ा सा वक्त देना है, एंजाइटी को। तो ये जो है वो बहुत हद तक मैनेजेबल हो जाती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और हाजिर होते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले गेस्ट के साथ।